आज हम मौजूद हैं कराची की एक ऐसी तालिबा के साथ जिन्होंने अपने शौक़ को ही अपना कारोबार बना लिया। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। स्टार्ट में तो फिर बाबा ने इन्वेस्ट किया था, उसके बाद ये था कि अपनी पॉकेट मनी जो होती थी या फिर अमाउंट को री इन्वेस्ट करते हुए ये एक प्रॉब्लम आई कि मेडिसिन का, डिजीज़, खाना, किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। जो बिल्कुल मिनिमम स्टार्ट होता है वो आपका 50,000 से स्टार्ट होता है। ये वाले जो इनको आप खाने में खिलाएंगे तो ये वेट गेन करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपीरियंस है। वन पेयर था जिसमें गुलाबी, पटेरी, कामूरी, टेडी, बर्बरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोबिया और आप देख रहे हैं बोल पर। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची की एक ऐसी तालिबा के साथ जिन्होंने अपने शौक़ को ही अपना कारोबार बना लिया और ये कारोबार ही इनकी पहचान बन गया है। बात कर रहे हैं गुलाबी बकरे पालकर बेचने वाली सानिया मुनीफ की, जिन्होंने सबको ही हैरान कर दिया है। और आज हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या शौक़ हैं और क्या यही कारोबार ये लेकर आगे चलेंगी या आगे के और कोई फ्यूचर के कोई प्लान्स हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सानिया, इतनी छोटी सी उम्र में इतना मुश्किल काम करने का सोचा, क्या मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आपने सोचा कि आप पढ़ाई के साथ बिजनेस करें? इसको इनिशियली बिल्कुल भी एज ए बिजनेस स्टार्ट नहीं करना था, बस शौक में एनिमल्स रखे थे यहाँ पे, क्योंकि लाइक घर पे ऑब्वियसली मैं अच्छा पेट्स नहीं रख सकती थी, तो यहाँ पे रखे थे। इब्तिदाई तौर पर तो इन्वेस्टमेंट आपके बाबा ने की, ठीक है, तो उसके बाद फिर किस तरह की स्ट्रेटजीज बनाई, क्या कैसे उसको आगे किया? क्या इन्वेस्टमेंट जो आपकी हुई शुरू में तो उसी को री इन्वेस्ट किया? स्टार्ट में तो फिर बाबा ने इन्वेस्ट किया था, उसके बाद ये था कि अपनी पॉकेट मनी जो होती थी या फिर अमाउंट को री इन्वेस्ट करते हुए तो प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस था, तो उसमें शुरू में आपको कोई लॉस हुआ? क्या मुश्किलात हुई? किस तरह से आपने जो है ना बिज़नेस को एक आगे आपने लेकर? स्टार्ट में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉस था, क्योंकि एक तो मुझे इस फील्ड का बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि एज ए पेट एक एनिमल रखना और एज ए बिज़नेस बहुत डिफरेंस होता है उसमें, और इस बात का मुझे बिल्कुल स्टार्ट में आइडिया नहीं था। उसकी मेडिसिन का, डिजीज़, खाना, किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, और लाइक मेरी फैमिली में भी किसी का नहीं था। लेकिन फिर ये था कि जो हमारे मैनेजर थे वो लाइक डे फर्स्ट हमारे साथ थे, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया, हेल्प किया। तो स्टार्ट में ये था कि लाइक जो न्यूबॉर्न बेबीज़ थे वो डाई हो गए थे, जो फीमेल्स थी उनके इश्यूज़ आए थे कुछ। लेकिन फिर ये था कि लाइक स्टार्टिंग के 6 मंथ्स 1 ईयर टोटल लॉस था, कि बिल्कुल लाइक समझ नहीं आता कि लॉस भी कैसे रिकवर होगा। इस तरह से था कि सारी ब्रीड्स रखी थी, लाइक वन पेयर था जिसमें गुलाबी, पटेरी, कामूरी, टेडी, बर्बरी, सारी जो भी ब्रीड्स होती हैं, लाइक 7-8 ब्रीड्स थी जो हमने सबके एक पेयर से रखा था शौक में। उसके बाद मुझे आइडिया हुआ था कि उसमें गुलाबी मुझे पसंद आए थे, क्योंकि एक तो गुलाबी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और इसके अलावा लाइक एक्सपेंसिव ब्रीड भी है। तो फिर उसके बाद लाइक हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एस्पेक्ट से देखा था। तो फिर ये था कि जो सेकंड ईयर था उसमें फिर जाके बाबा ने इन्वेस्ट किया था, उसमें फिर बाबा ने जाके 3 लाख दिए थे और फिर गुलाबी का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो बकरे पालने का ही क्यों सोचा? बकरी का नहीं था, मैंने स्टार्ट में यहाँ पे मैंने एक डॉग रखा हुआ था, अपना जर्मन शेपर्ड था, वो रखा हुआ था, गोट्स थी, बाकी कैट्स, डॉग तो स्ट्रीट कैट्स ही थी लेकिन कैट्स वगैरह रखी हुई थी। तो मतलब यहाँ पे मैंने डिफरेंट एनिमल्स रखे थे, लेकिन बस गोट्स का मेरा था भी नहीं। लेकिन फिर लाइक जो मैनेजर थे वो हमें मिल गए थे, वो फिर लाइक उनसे बात हो गई थी, तो फिर वो बस होता गया, बस होनी थी शायद एक चीज़, तो इसलिए बस वो पहली दफ़ा में कैसा रिस्पॉन्स मिला लोगों का कि सबने सपोर्ट किया या डिसहार्ट हुई? जो फर्स्ट ईयर था उसमें तो सिर्फ फ्रेंड्स फैमिली में था, तो उसमें तो लाइक फ्रेंड्स हैं, फैमिली, रिलेटिव, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया था। लाइक उसमें तो ये था कि ईद पे जो है लाइक मैंने अपनी फ्रेंड्स फैमिली में सेल आउट किया था। लेकिन उसके बाद जो सेकंड ईयर था उसमें फिर लोगों में सेल करना, तो वो उसमें एक इशू ये था कि लाइक एज ए बकरी का ये होता है आप स्टॉल पे सेल कर रहे होते हैं, उस स्टॉल पे जाना या फिर मंडी में स्टॉल लगाना, तो वो मतलब काफ़ी मुश्किल था उसमें जाना। तो फिर उसमें हमने फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 2 साल थे उसमें हमने किया था कि ब्रीडिंग करके सब करके उसको हम फार्म्स को सेल आउट कर लेते हैं, लाइक जो बड़े फार्म जो VIP मंडी है उसमें होते हैं उनको हम सेल आउट कर लेते थे। लेकिन उसमें ये होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि लाइक आपसे वो 50% प्राइस पे लेते हैं और उनके पास एक सॉर्ट ऑफ 200% प्रॉफिट हो रहा होता है। तो इसमें यह था कि प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर बहुत कम था। तो इस साल एक पहली दफ़ा हम लोगों ने सराबपुर जो मंडी है वहाँ पे पहली दफ़ा लगाया था। ये बताओ कि ना सिर्फ एक गुलाबी बकरे की ही नस्ल है या इसके अलावा और भी बकरे हैं यहाँ पे? तो सिर्फ गुलाबी बकरे होते हैं, और ये लाइक लोग ईद वगैरह के लिए नहीं, पूरा साली शौक में, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए या घर पे शौक में पालने के लिए रखते हैं। बाकी ईद पे ये होता है कि ईद पे फिर हमारे पास जो हाथ पे लाई वाले जानवर होते हैं, टेडी, टापरे या फिर जो अबलक प्रिंट में होते हैं वो वाले, मतलब डिफरेंट जो ब्रीड्स हैं, बर्बरी, कामूरी, तो वो कामूरी मेनली, कामूरी और अबलक प्रिंट में।
तो वो ईद के लिए भी। ये बताओ कि ना जो गुलाबी बकरे होते हैं उनकी मैक्सिमम प्राइस कितनी होती है? मतलब जैसे जो सबसे बड़ा बकरा है, ठीक है, तो उसकी इस वक्त क्या प्राइस होगी या मार्केट प्राइस क्या है, तो कितने तक में जाता है? इसमें इसकी तो अगर मैं बात करूँ तो आप इंटीरियर सिंध में जाएंगे, लाइक अगर किसी को आइडिया हो गुलाबी बकरों को, तो उसमें तो वो 20 लाख 25 लाख 50 लाख तक का भी बोल रहे होते हैं, लेकिन तो उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हमारे फार्म पे जो होते हैं, जो बिल्कुल मिनिमम स्टार्ट होता है वो आपका 50,000 से स्टार्ट होता है, और वो ऑल द वे अप टू जो है 1 लाख 1.5 लाख तक के जाते हैं एक नॉमिनल प्राइस में जो होता है। और जो ब्रीडर्स वगैरह है वो फिर 4-5 लाख। एक्सपेंसिव जो होता है वो सबसे ज़्यादा 4 से 5 लाख वो ब्रीडर्स होते हैं। लेकिन हमारे काफ़ी कस्टमर्स पंजाब साइड के भी हैं, तो पंजाब में ये गुलाबी की एक कॉपी है जो राजनपुरी होती है, उसका ये होता है कि वो वाइट में होती है, प्योर वाइट, वो राजनपुरी गुलाबी में है, तो वो पंजाब की ब्रीड है। और जो गुलाबी बकरे हमारे पास है ये सिंध की ब्रीड। तो पंजाब की ब्रीड बिल्कुल अलग डिफरेंट होती है। ये वाइट बकरे हैं, लेकिन एक है उसका मतलब वो देखने में ही आता है कि ये भी वाइट है वो भी वाइट बकरे हैं, लेकिन उसका ये कि उसके कान कंपेरेटिवली छोटे होते हैं। उसके अलावा लाइक ये वाले जो इनको आप खाने में खिलाएंगे तो ये वेट गेन करते हैं, उसको आप जितना भी खाने खिला दो वेट गेन नहीं करेगा। तो इनमें चीटिंग भी होती है इसमें कि इस तरह से जैसे गुलाबी नस्ल का बोल के लोग दूसरी नस्ल पकड़ा देते हैं, या किस तरह से पता चलता है कि एक नस्ली बकरा है या अलग है? अगर आप 2 दांत 4 दांत में देख रहे हैं तो वो तो आपको देख के बकरे को आइडिया हो जाता है, लेकिन अगर आपने एक छोटा बच्चा लिया 2 या 3 महीने का, तो 2-3 महीने का बच्चा आप गुलाबी का रखें या राजनपुरी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं लगता होता है, क्योंकि कान भी उसके सॉर्ट ऑफ लंबे होते हैं, वाइट कलर का भी होगा, उसका जो स्किन है वो भी सही होगी, तो वो इतना आइडिया नहीं होता। गुलाबी जो बकरे होते हैं क्या पहचान है कि उसके ज़रिए वो पहचान सकता है कि यही नस्ली है? इसके अंदर सबसे पहले तो लाइक इसकी अगर आप नोज़ देखें, नॉर्मल बकरी की ऐसी इसकी एक पैरेट नोज़ होती है, लाइक पैरेट की तरह, एक तो इसकी नोज़ होती है, इसके अलावा इसकी झालर, लाइक अगर आप प्रॉपर एक गाय देखें उस तरह वाली वो इसकी झालर, तो वो है। उसके अलावा इसके लाइक जो हॉर्न्स वगैरह होते हैं, हॉर्न्स हूव्स वो वाइट कलर में होते हैं, बाकी बकरे होते हैं उनके ब्लैक कलर के भी हॉर्न्स होते हैं, तो ये वाइट में हॉर्न्स होते हैं। इसके अलावा इसकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल प्रॉपर पिंक में होती है गुलाबी। बाकी इसके एयर्स अगर आप देखें नॉर्मल बकरे के इतने लाइक प्रॉपर एक स्लीव लेंथ है, ये स्लीव लेंथ है प्रॉपर, तो इतनी। तो बाकी लाइक मेनली जो ब्रीडर्स हैं उसमें एयर लेंथ काफ़ी काउंट करती है, बाकी बकरों में करती है, लेकिन क्योंकि ब्रीडिंग पर्पस से जो आप लेते हैं तो ब्रीडर में जो है पॉइंट ज़्यादा काउंट करते हैं। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त यहाँ पर कितने बकरे मौजूद हैं, ठीक है, हमारे पास, और इसके अलावा भी कहीं पे तुम लोग फार्मिंग वगैरह के लिए कहाँ पे? बेसिकली जो हमने स्टार्ट किया था इसको, तो हमने नशेर फरोज में स्टार्ट किया था फार्म से, क्योंकि वहीं पे ब्रीड थी, सिंध की ब्रीड है, तो वहीं पे नशेर फरोज में थे, वहाँ पे लाइक जो हमारे मैनेजर हैं वो भी वहीं के ही हैं, तो वहाँ पे रखे हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं खुद कराची में होती हूँ, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट जाना, विज़िट करना, वो सब मसला था। यहाँ पर अगर मैं कराची में रख भी लूँ तो यहाँ पे एक खाना, फीड, हर चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है। वहाँ पे होता है कि चारा, खाना, जो जंतर है, बरसीम, सारी चीज़ें वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, अगर कोई इस बिज़नेस को करना चाहे, कोई भी ऐसा कोई नया बंदा, कोई स्टूडेंट ये बिज़नेस करना चाहे, तो उसको क्या इनिशियली कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो किसी लॉस से बच सके? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे भी ये था कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस इतना ही था, लेकिन मैनेजर का एक्सपीरियंस था अल्लादीन अंकल का, उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दिया। तो इसमें एक तो चीज़ एक्सपीरियंस की है, दूसरा लाइक अगर मैं बोलूँगी, मैं सिंध के हिसाब से बोलूँगी, हो सकता है पंजाब में वेदर डिफरेंट हो, वेदर कंडीशंस डिफरेंट हो, वहाँ पानी डिफरेंट हो, लाइक जैसे यहाँ पे हमारे एनिमल्स जो नशेर और कराची में सक्सेसफुल हैं, बट वही एनिमल्स हमने घरों में रखे तो वहाँ पानी का मसला था, मच्छर का मसला था, तो वो एरिया वाइज भी फ़र्क आ जाता है, तो आपको एरिया के हिसाब से देखना होता है कि आपके एरिया में कौन सी ब्रीड सक्सेसफुल है। तो एक चीज़ ये होती है। दूसरा ये कि उसको देखने के लिए जैसे मैंने हर ब्रीड की एक पेड़ रखा था, और फिर मुझे आइडिया कि गुलाबी सही है तो मैंने वो रख लिया। तो आई थिंक स्टार्ट में आपको ये नहीं कि आप पूरी फ्लॉक से स्टार्ट करें, आई थिंक एक ब्रीडर और 4 बकरियाँ इज़ लाइक इनफ, इससे ज़्यादा नहीं। आगे क्या प्लान्स हैं? सीए किया है तुमने और तुम बिज़नेस हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, तो आगे इन फ्यूचर यही बिज़नेस लेके चलना है या आगे कुछ और प्लानिंग? इसको तो लाइक मैं स्टार्ट अपना O लेवल किया, फिर A लेवल के साथ किया, और अकाउंट्स का मैंने स्टार्ट किया, अभी स्टडी स्टार्ट हुई है, लेकिन लाइक उसमें मेरी डिग्री में उसमें टाइम लगेगा, तो मुझे कि जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट हो और उस वक्त फिर मैं जॉब सीख करती, तो उससे बेहतर ये कि मेरी लाइक अभी मेरा बिज़नेस सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो जब तक मेरी डिग्री की स्टडीज़ कंप्लीट होंगी तो ये बिज़नेस जब तक सेट होगा, तो उसमें फिर होगा कि मैनेजर वगैरह देख लेंगे, थोड़ा बहुत अपनी प्रेजेंस देख लें, बाकी एज ए प्रोफेशनल उसको एज ए फील्ड प्रोफेशन की तरह कोई और अकाउंटेंसी परस्यू करें। इतना अनोखा शौक़ है तुम्हारा, तो लोग हैरान होते होंगे, तो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा? क्रिटिसिज्म तो आपको लाइक किसी भी उसमें हो गई, मतलब मुझे थोड़ा सा मैं इस चीज़ से थोड़ा एक सेटबैक हो जाती हूँ कि मतलब थोड़ा सा वो, लेकिन क्रिटिसिज्म पर
इसमें ना लाइक माँ बाप का है सपोर्ट, मतलब मैं डेफिनेटली उन्हें क्रेडिट दूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म हो कुछ हो तो मैं थोड़ा सा उस पर स्टेप बैक कर देती हूँ, लेकिन फिर बाबा को होता है कि नहीं, मतलब आपको जो पता है कि आप एक सही चीज़ करेंगे कुछ तो वो नहीं है, तो फिर उसमें माँ बाबा बहुत ज़्यादा प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, समझाएंगे कि नहीं सही है, ठीक है। ये लोग ख़रीदने आते हैं, आराम से ट्रस्ट करते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की है ये बेच रही है, तो इस तरह से लोगों को मतलब आराम से आके आपसे ले लेते हैं। स्टार्ट में होता था, स्टार्ट में इशू होता था, लेकिन अब तो इतना इशू नहीं होता है। बल्कि अब ये होता है कि लाइक काफ़ी लाइक वीकेंड वगैरह पे जब होती है तो फैमिलीज़ वगैरह भी आ रही होती हैं, विजिट कर रही होती हैं, क्योंकि लाइक मंडी में ऑब्वियसली फैमिलीज़ नहीं जा सकती हैं। अब आपको पता है सोसाइटी के अंदर हाउसिंग सोसाइटी है, तो इसके अंदर फिर फैमिलीज़ वगैरह भी आ रही होती हैं। और सबसे ओल्ड बकरा इन सारों में जो है ना, सबसे बड़ा बकरा वो कौन सा है? मतलब वो जो फर्स्ट जो ब्रीडिंग थी आपकी वही है अब तक, या ये बिल्कुल सेल करते? जो हमें लिए थे, हमने बुकरी ब्लड लाइन से लिए थे, लेकिन इनमें काफ़ी फेमस हुए गुलाबी बकरों के, तो बुकरी ब्लड लाइन वहाँ से हमने उनसे लिए थे। तो उसके अंदर ये है कि वो वाले बकरी हैं हमारे पास, जो मेल था वो भी हैं, और जो 4 बकरियाँ थी वो भी हैं, और उनकी जो फर्स्ट वो आई थी लाइक ब्रीड वो भी अभी तक सेल नहीं की है, तो वो नशेरों में। यहाँ पे जैसे अभी जो बकरे दिखाए थे ये भी जो है ये सारे उन्हीं की ब्रीड से। गुलाबी बकरों की एज कितनी है? इसमें एज का तो नहीं, लाइक बहुत सारे लोग लाइक कराची में स्पेसिफिकली इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो है कि ईद पे 2 दांत का बकरा हो गया, मतलब आपने यूजुअली आपने खुद भी देखा होगा 2 दांत का बकरा है बस, 4 दांत 6 दांत 8 दांत का बकरा बहुत कम लोग लेते हैं। तो लेकिन प्रॉपर जो एक बकरा अगर आप ब्रीडिंग पर्पज से लेते हैं तब वही 2 दांत 4 दांत के बाद ही प्रॉपर जो वेट गेन करता है, बड़ा होता है, तो वो उसके बाद ही। ये थी सानिया, और सानिया ने बहुत छोटी सी उम्र में तकरीबन 19 साल की थी जब से उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा, और ये यकीनन एक मोटिवेशन है उन नौजवानों के लिए जो कहते हैं कि नहीं डायरेक्ट हमें कोई एक बड़ी जॉब पे जाके बैठना है, नहीं, आप एक छोटे बिजनेस से अपने आप को आगे लेकर चल सकते हैं। इनिशियली आप कोई किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ यकीनन आगे जाकर आपको बहुत प्रॉफिट देती है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान सोबिया को तो इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।